दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, आइए जानते हैं। इस तरह से भगवान लड्डू गोपाल को आप शुद्ध जल से स्नान करा करके फिर दूध से इन्हें स्नान करावें या पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद इनको साफ वस्त्र पहनाएं, पीले वस्त्र ही पहनाइए। स्नान कराने के बाद भगवान को पीले वस्त्र पहना करके इस तरह से इनको अच्छे से तैयार करके और इत्र वगैरह आदि लगा करके इन्हें इनके सिंहासन पर विराजित कर देना चाहिए। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करके भगवान को स्नान करा करके शुद्ध वस्त्र पहना करके फिर उन्हें हम धूप दीप और तुलसी डाल करके भोग लगाएंगे। इस तरह से घंटी की धुन करते हुए और जल घुमा करके भगवान को भी अच्छा स्वरूप में तिल प्रदान करेंगे, दीपक में भी। इसके बाद माता लक्ष्मी का भी पूजन करेंगे। विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का साथ साथ पूजन करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी में सभी देवी देवता को भी हम टीका करेंगे। हम सभी भगवान को स्नान करा के टीका करके वस्त्र पहनाने के बाद हम धूप भगवान को दिखाएंगे। इस तरह से धूपम समर्पयामि। फिर से घंटी की धुन करेंगे। जल घुमा करके भोग लगाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कोई भी पूजा हो तो बिना तुलसी के भगवान कोई भी भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे में तुलसी दल भगवान की सभी भोग प्रसाद पे आप जरूर लगाएं इस तरह से। और तुलसी का पत्ता भगवान के पास भी आप चढ़ा दें। यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो आप ऐसे भी पूजन कर सकते हैं। हमारे गमले में पुष्प उगा हुआ है, निकला हुआ है, परंतु हम आज के दिन तोड़ते नहीं हैं और कल मैं भूल गई थी। इस चक्कर में मैं आज भगवान को बिना पुष्प के ही पूजन कर ले रही हूँ। पूजन करने के बाद हम इस एकादशी व्रत की कथा पढ़ेंगे। एकादशी व्रत कथा। एक बार द्वारका नाथ जी बोले, हे धर्मपुत्र, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इसके महात्म्य की एक कथा कहता हूँ। एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से यमलोक में आए। एक धर्मात्मा राजा को उसने यमलोक में दुखी देखा। दिल में दया आ गई। उनका भविष्य कर्म विचार कर महिष्मती नगरी में आए, जहाँ उस राजा का पुत्र राज्य करता था। राजपुत्र को कहने लगे, तेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठा देख आया हूँ और उसके पूर्व कर्मों को भी मैं देख चुका हूँ। समस्त शुभ कर्म उसके स्वर्ग को देने वाले हैं। एक एकादशी व्रत के बिगड़ जाने से उन्हें यमलोक मिला हुआ है। यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करके पिता के नाम संकल्प कर दो तो उन्हें अवश्य इंद्रलोक मिलेगा। उस व्रत की शुभ विधि यह है कि दशमी के दिन पितृ की श्रद्धा करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करें और गौग्रास, कुत्ते, कौवे सभी को सदृश छोटा सा न बनाएं, यानी थोड़ा सा न दें, उन्हें उचित मात्रा में दें, अर्थात माता समझकर उनका यथाशक्ति पेट पूजन कुछ अधिक करना चाहिए। न बोले, रात्रि को भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल श्रद्धा सहित भक्ति से एकादशी का व्रत करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर फलाहार का भोग लगाएं और माता को भी मधुर फलों से प्रसन्न करें। रात्रि को जागरण करके विष्णु भगवान का पूजन करें और ऐसी शिक्षा दे करके नारद जी वहीं पर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी का व्रत परिवार सहित किया। फल उसका ब्राह्मणों के सामने पिता को प्रदान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ऊपर को दृष्टि की तो राजकुमार का पिता पुष्पक विमान पर चढ़कर देवलोक को जा रहा था। दोस्तों, इस तरह से
ये आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म है। जो भक्त इस तरह से भाव करते हुए अपने पितरों के निमित्त इस एकादशी का व्रत संकल्प लेकर के करते हैं और उसका फल उनके नाम से संकल्प कर देते हैं, तो उनके जो भी पूर्वज हैं वो यदि उन्हें भगवान की शरणागति नहीं प्राप्त हुई है तो उन्हें प्राप्त होती है और वो स्वर्ग को जाते हैं। व्रत में जो भी चीज़ें आप खाएं वो सात्विक होना चाहिए। दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। नमक की चीज़ें यदि आपका नहीं चल रहा है तो आप आलू वगैरह बना करके खा सकते हैं, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें आप एकादशी व्रत में खा रहे हैं सर्वप्रथम गाय के निमित्त आपको थोड़ी थोड़ी सी संख्या में निकाल देना चाहिए, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देना चाहिए। उसके बाद जा कर के आपको आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अब हम आरती करने जा रहे हैं, तो आरती हमारी कैसी होती है आगे का हम दिखाते हैं। इसके बाद कपूर और रुई घी की बाती से भगवान की आरती उतारें। ओम जय इसके बाद जल घुमा करके शीतलीकरण करेंगे और बाकी सभी भगवान को इस तरह से आरती दिखाएंगे। अपनी पूजा में की हुई सभी भूल चूक के लिए भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। उसके बाद आपकी ये पूजा यहीं पर संपन्न हुई। हमारा वीडियो आप सभी को कैसे लगा हमें